नमस्कार दोस्तों, मैं डागुर सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं डागुर सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आरसीएस सेकंड के रिगार्डिंग। तो आरसीएस सेकंड कब आया था? 1 अप्रैल 2005 को आया था। यह अंडर एनआरएचएम के रन हुआ। एनआरएचएम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंदर इसको रन किया गया। जैसे हमारा आरसीएस फर्स्ट 2 चीज़ों पर फोकस कर रहा था, सेम 2 चीज़ों पर फोकस होता है, जिसमें सबसे पहला मैटरनल हेल्थ, दूसरे की बात करते हैं तो न्यूबॉर्न हेल्थ। दोनों पर हमारा कंसेप्ट फोकस रहा। लेकिन याद रखना इस आरसीएस सेकंड में डिफरेंस क्या था। तो आरसीएस सेकंड में मैटरनल के लिए कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करी गई। कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज के अंदर क्या क्या आता है कि 24 आवर डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड करी गई। कहाँ पर? सीएससी तथा पीएससी पर। इसके अलावा हम बात करते हैं ब्लड स्टोरेज फैसिलिटीज़ किया गया। ब्लड स्टोरेज फैसिलिटीज़ के अलावा लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराया गया। इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज़, वाटर सप्लाई, फिजिकल फैसिलिटीज़, ये सभी चीज़ों की फैसिलिटीज़ आरसीएस सेकंड के अंदर हुआ था। लेकिन आरसीएस फर्स्ट में सिर्फ असेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर थी। मीन्स आपको मैंने पहले बताया हुआ है, यू कैन गो इन द फर्स्ट वीडियो ऑल्सो। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि फर्स्ट रेफरल यूनिट पर क्या क्या सर्विसेज उन्होंने एड ऑन 24 आवर इंटू 7 डेज के लिए डिलीवरी फैसिलिटीज कराई प्रोवाइड। न्यूबॉर्न के लिए जो भी न्यूबॉर्न थे उनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई गई। इसके अलावा न्यूबॉर्न के लिए स्पेशल यूनिट स्टेबलाइजेशन किया गया। इसके अलावा हम बात करते हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ थी। एसटीआई और आरटीआई की स्क्रीनिंग में ध्यान दिया गया। एसटीआई मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन की स्ट्रेंथनिंग में भी फोकस किया गया दोस्तों। इसके अलावा हम बात करते हैं और क्या क्या फोकस किया गया कि स्ट्रेंथनिंग द रेफरल सर्विसेज। जो रेफरल सर्विसेज थी वो रेफरल सर्विसेज आरसीएस फर्स्ट में गई पंचायत के द्वारा थी, लेकिन यहाँ पर एनजीओज के द्वारा, वुमेन ग्रुप के द्वारा, जो वुमेन ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनके हेल्प से उसको अच्छा बनाने के लिए उन्होंने इसको अप्लाई किया। न्यूबॉर्न की बात करते हैं तो न्यूबॉर्न के लिए उन्होंने मैनेजमेंट के लिए IMNCI अप्लाई किया। IMNC और आई इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस। तो चाइल्डहुड इलनेस के लिए ये मैनेजमेंट किया गया। और किस तरीके से 3 कैटेगरी बनाई, पहला रेड कैटेगरी, दूसरा येलो और तीसरा हो गया ग्रीन। रेड कैटेगरी में जो पेशेंट जिनको तुरंत रेफरल की ज़रूरत है, ऐसे न्यूबॉर्न जिन्हें तुरंत रेफरल करना है, उन्हें रेड कैटेगरी के अंदर रखा गया। येलो कैटेगरी की बात करते हैं तो उनको हम हेल्थ सेंटर पर मैनेज कर सकते हैं, प्लस हेल्थ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, मतलब नॉट मच सीरियस। और ग्रीन को हम ऑन द होम बेस्ड केयर दे सकते हैं। ग्रीन को कहाँ पर? होम बेस्ड केयर के लिए एडवाइज कर सकते हैं। प्लस एनआरसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। एनआरसी का मतलब क्या था? न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर खोला गया। न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर केयर फॉर सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए मैनेजमेंट के लिए, सेम बच्चों के लिए, सेम सुना होगा, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के लिए एनआरसी का एस्टेब्लिशमेंट इस आरसीएस सेकंड के अंदर ही हुआ था। इसके अलावा और क्या था जो मेन कॉन्सेप्ट आपके अंदर दिमाग में रहना चाहिए? कुछ योजनाएं जैसे जननी सुरक्षा योजना कम्स अंडर ऑल्सो द आरसीएस सेकंड। जननी सुरक्षा योजना जिसमें हाई परफॉर्मिंग स्टेट हैं उनके अंदर तो 1000 रुपये और लो परफॉर्मिंग स्टेट हैं उनके लिए कैश बेनिफिट 1400 रुपये का दिया गया। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं और क्या क्या बेनिफिट्स। आशा जो वर्कर थी उनके लिए एक बिग बेनिफिट कि आशा वर्कर के लिए भी कैश बेनिफिट दिया जाने लगा। तो किस तरीके से? पहली बात तो आरसीएच में आपको एक बात और फोकस करनी है कि आफ्टर डिलीवरी आशा को विजिट करने के लिए कहा गया, मैटरनल और न्यूबॉर्न हेल्थ दोनों के लिए। तो वह अगर होम डिलीवरी हुई है तो आशा को एडवाइज किया गया होम डिलीवरी पर 7 दिन आपको विजिट करना है। यदि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है तो आपको 6 दिन मीन्स 5 + 1 6 डेज के लिए आपको विजिट करना है। होम डिलीवरी हुई है तो फर्स्ट डे 3, 7, 14, 21, 28 और 42 ये 7 डेज पर विजिट करना था। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात करते हैं तो पहला 3rd, 7, 14, 21, 28 और 42 मीन्स 1 हटा दिया गया। इसके अलावा यदि वह न्यूबॉर्न के लिए भी
अगर विजिट करती है, जैसे लो बर्थ वेट बेबी हैं तो उनके लिए भी उन्होंने 50 रुपीज़ का इंसेंटिव किया गया। तो यह था ऑल अबाउट द RCH सेकंड। अब मैं एक छोटी सी बात और शेयर कर दूं कि RCH फर्स्ट और RCH सेकंड में क्या डिफरेंस था। तो RCH फर्स्ट के अंदर जो था हमारा, वह स्पेशली फोकस किया गया था कि भैया ये कब आया। तो RCH फर्स्ट जो आया था 15 अक्टूबर 1997 को आया था, 1997। जबकि ये जो आया था ये 1 अप्रैल 2005, वो ऑन इनिशिएटिव मतलब मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एस्टेब्लिश हुआ था। लेकिन जो ये है अंडर NRHM के अंडर इनिशिएटिव हुआ। तो मैं कह सकता हूँ RCH फर्स्ट जो था वो सेल्फ इनिशिएटिव था, लेकिन RCH सेकंड जो है वह अंडर NRHM के अंडर रन हुआ था। इसके अलावा उसके अंदर असेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर दी गई थी, लेकिन यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज दी गई RCH सेकंड के अंदर। वहाँ पर न्यूबॉर्न के लिए इतनी ज़्यादा मच फैसिलिटीज़ नहीं थी। वहाँ पर इम्यूनाइजेशन कर दिया गया है ना, क्या कर दिया गया था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन, हेपेटाइटिस की वैक्सीन आ गई थी, ORS प्लस जिंक दे दिया था, प्लस इन्फेक्शन को रोकने के लिए कॉट्रीमेजोल दिया। लेकिन यहाँ पर IMNCI मैनेजमेंट किया, एक्यूट मालन्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए, सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन को मेंटेन करने के लिए, सेम को मेंटेन करने के लिए NRC न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर खोले गए। याद रखना, नेशनल न्यूट्रिशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर कहाँ एस्टेब्लिश किया है, तो हैदराबाद में है। NIN कहाँ पर है, तो हैदराबाद, कहाँ, हैदराबाद में है। इसके अलावा और क्या क्या, कि पैसे का कैश बेनिफिट एमओज के लिए, आशा वर्कर के लिए, उन सभी के लिए कैश बेनिफिट, जिससे जननी सुरक्षा योजना के तहत, जिससे वो अच्छी तरीके से रिमोट एरियाज में जाकर डिलीवरी में मदद करें, हेल्थ विजिट करें, घर पर विजिट करें। तो दीज आर द थिंग्स फॉर यू हैव टू कीप इन योर माइंड। थैंक यू माय ऑल डियर स्टूडेंट। इसी तरीके की जानकारी जानने के लिए आप डागुर सर के यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को जरूर बोलें कि वो हमारे चैनल डागुर सर को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद, आप सभी का शुक्रिया।